राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप लोग जिस प्रकार से अपना प्यार और अपना स्नेह दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी इसी प्रकार से जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज सूचना क्रांति के इस दौर में, इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मायने है, वो किस तरीके से हमारे लिए एक वरदान है या आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज हम सभी सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं और आज पूरा विश्व 21वीं सदी में डिजिटल एरा में पूर्ण रूप से समाहित हो चुका है, या कह लीजिए कि संपूर्ण विश्व ने इस डिजिटल क्रांति को अपना लिया है। जब हम लगभग आज से एक सदी पूर्व, या कह लीजिए जिस वक्त रेडियो का आविष्कार हुआ था, रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? रेडियो का आविष्कार हुआ था लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरू में। तो आप एक अमूमन इस बात का एक अनुमान लगा सकते हैं कि रेडियो का आविष्कार जुजिलियो मैक्रोनी, एक्चुअली मैं इनका नाम प्रॉपर वे में प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो जी मैक्रोनी द्वारा 1896 में पहली बार एक वायरलेस उपकरण, ऐसा जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो कोई समाचार पढ़ता था या किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम प्रसारित होता था, तो सुदूर स्थानों पर बैठे लोग उस व्यक्ति को सुन सकते थे। यानी ये सूचना की पहली क्रांति थी जो रेडियो के रूप में हम लोगों के सामने आई, और जिसके जो रेडियो के आविष्कारक थे जी मैक्रोनी, इन्होंने 1896 में अपना पहला रेडियो बनाया था, यानी उसका आविष्कार किया था। उसको पहली बार जो चलन में लाया गया था, कह सकते हैं। तो 1896 यानी 4 साल ये, 124 साल ये, 100 क्यों, हाँ 2000, हाँ 24 साल ये, तो लगभग आज से 128 साल पहले रेडियो का आविष्कार हुआ था। फिर उसी रेडियो के आविष्कार के बाद जब रेडियो लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगा, लोगों को और ख़ासकर वैज्ञानिकों को या सरकार में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए इसकी ज़रूरत बढ़ने लगी, इसकी डिमांड बढ़ने लगी, तो इसी के आधार पर फिर हमारे यहाँ जो आविष्कार हुआ वो हुआ टेलीफोन का आविष्कार। ठीक, उससे पहले चिट्ठियाँ चलती थी, टेलीग्राम चलते थे, तो उसके बाद फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ। फिर टेलीफोन का युग धीरे धीरे चलता रहा, फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद फिर लैपटॉप्स आए। तो इस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी धीरे धीरे चलती रही और आज से लगभग 3 से 4 दशक पहले तक हम लोगों के पास केवल नॉर्मल कॉर्ड वाले फ़ोन हुआ करते हैं, यानी जिनको हम बेसिक फ़ोन बोलते हैं या जिनको जो PNT बोला जाता था, वो फ़ोन यूज़ हुआ करते थे। और उसी टाइम में एक बहुत बड़ा बूम आया था, एक व्यापार था सूचना का ही व्यापार, जिसको हम STD और PCOS बोलते हैं, जो कम से कम हमारे भारत में 30 साल तक एग्जिस्ट किया, जिस व्यापार ने कई लोगों के जीवन बनाए। STD के द्वारा कई लोगों की उस समय आजीविका चलती थी उससे। ठीक, अब धीरे धीरे फिर मोबाइल का युग आया। अब मोबाइल से फिर हम आ गए, पहले आए मोबाइल फ़ोन से मल्टीमीडिया फ़ोन पर, नॉर्मल फ़ोन से हम आए मल्टीमीडिया फ़ोन पर, मल्टीमीडिया फ़ोन से फिर हम आए हैं स्मार्टफोन पर। और जब से स्मार्टफोन आज विश्व में, कह लीजिए लगभग स्मार्टफोन के यूज़र पूरे विश्व में 70% प्लस लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं पूरे विश्व में। तो आज आपका पूरा जीवन का लेखा जोखा आप कह लीजिए कि स्मार्टफोन पे, सुबह आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें स्मार्टफोन से ही कंट्रोल होती हैं। अब आपको एक चीज़ बताएं, पहले
एक दूसरे के पास संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति को इधर उधर जाना पड़ता था। फिर रेडियो का आविष्कार हुआ, तो सरकारों ने उसका उपयोग अपने लिए किया, पहले अपनी सूचनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना। उसके बाद फिर धीरे धीरे उस पे एडवर्टीज़मेंट का दौर शुरू हुआ, किस तरीके से व्यापारियों को एक अवसर मिला अपने प्रोडक्ट का ऐड करने का, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने का। ऐसे ही धीरे धीरे ये ट्रेंड चलता रहा और एक टाइम में आकर ये जो ऐड का मार्केट है, जो रेडियो से शुरू हुआ था, वो आज कई बिलियन डॉलर की, कई बिलियन डॉलर का व्यापार, ऐड व्यापार आज की डेट में बन चुका है। तो रेडियो ही आज की एआई का पहला आधार है। आज जिस एआई के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, उसका पहला आधार रेडियो ही है, या पहला माध्यम था जिसने सूचना के आदान प्रदान को वैश्विक स्तर पर शुरू किया। आज उसी तकनीक का प्रयोग करके हम मोबाइल, सैटेलाइट, ब्लूटूथ, वाईफाई और ना जाने कितनी ही सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अब एक नया आयाम जुड़ गया है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जानते हैं। और यह एक ऐसी तकनीक है जो आने वाले समय में किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे विश्व का भविष्य तय करेगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज मोबाइल में आप अक्सर देखते हैं कि जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, या अब तो एक जेमिनी भी आ गया है गूगल का ही। उसके अलावा मेटा का एक लीमो करके, या ऐसे ही मेटा का भी एक अपना वो है, माइक्रोसॉफ्ट का भी बिंज करके अपना एक एआई टूल है। तो ऐसे ही चैट जीपीटी है ओपन एआई का। ठीक इसी प्रकार से आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग प्लस डाटा एनालिसिस, ये 3 सूचना क्रांति के युग में ऐसी तकनीकें हैं जिनका उपयोग हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी कंपनी कर रही है। एक ऐसी तकनीक जो व्यक्तियों को भी रिप्लेस करने में सक्षम है और आपके हमारे दैनिक जीवन से लेकर व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में सब कुछ प्रभावित करने वाली है, या कह लीजिए बदलने वाली है। आज हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपने विवेक या बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर हमको कुछ बात समझ में नहीं आती तो हम अपने माता पिता से पूछते हैं, कई बार हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, या कई बार हम अपने जो परिवार में और लोग होते हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य, हम उनसे किसी बात में हम अटक जाते हैं, या कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आती, या कोई हमको राय लेनी होती है, तो वो हम अपने आसपास के समाज से, परिवार से और अपने मित्रों से एकत्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या, आज के समय में जब से चैट जीपीटी आया है, लोगों ने, जो घर से बाहर बच्चे रहते हैं, जो लोग जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, जो लोग पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, ऐसे लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने परिवार में कुछ चीज़ों का डिस्कशन बंद कर दिया है। अब बच्चे बहुत कम, पहले क्या होता था, अब आपको एक उदाहरण देते हैं, और ये हम आपकी सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था और एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा था। जैसे पहले बच्चे छोटे हुआ करते थे तो माँ बाप उनको बाज़ार भेजते थे सामान लेने, तो बच्चे क्या करते थे, एक रास्ते से जाते थे और घूमते घामते दूसरे रास्ते से घूम के या कहीं और निकल गए, या मटर गश्ती करने कहीं चले गए। तो ऐसे घूम घाम के अलग अलग रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए वापस आते थे, और जब पूछा जाता था घर पे देर कैसे हो गई, तो जाम लगा था या कोई दोस्त मिल गया, ऐसे बोल देते थे। तो वो लोग जो अपने कॉलोनी या अपने शहर में घूमते थे, तो उनको रास्ते अपने आप याद हो जाते थे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते थे, उनको और सामानों के लिए और चीज़ों को लेने लाने ले जाने के लिए उन्हें भेजा जाता था, घर के घरेलू कामों से भेजा जाता था, तो उनको ये सारे रास्ते याद हो जाते थे। उसके अलावा घर में और उस जो हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली चीज़ें, वो भी बच्चों को पता रहती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, किसका बाज़ार कहाँ है, कब बाज़ार खुलेगा, कब बंद होगा, कितने बजे हमें जाना है, कितने बजे क्या करना है।
किंतु आज जब से ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई है और उसके साथ साथ जब से गूगल मैप आया है, तब से बच्चे जो इस समय मौजूदा बच्चे हैं, वो लोग गूगल मैप का ही सहारा लेते हैं। उनको नहीं पता, अपने शहर में रहने के बाद भी उनको नहीं पता कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। दूसरे शहर की तो आप बात छोड़ दीजिए, पहले दूसरों शहरों में भी आदमी जाता था तो किसी ना किसी से पूछ के, एक दूसरे से जानकारी लेके अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था। इसी बहाने हम एक दूसरे से बात भी कर लिया करते थे, कुछ समझ लिया करते थे, कुछ जानकारियाँ मिल जाया करती थी। लेकिन जब से गूगल मैप आया है तो ऑनलाइन रास्ते लोगों को मिल जाते हैं, ऑनलाइन सारा सामान लोगों को मिल जाता है, ऑनलाइन आपको ट्यूटर मिल जाता है, ऑनलाइन आपको कॉलेज मिल जाता है। जो भी आपको चाहिए जीवन में, जो भी आपको चाहिए, वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अब समस्या इस बात की है कि पहले आप लोग क्या करते थे, किसी का नंबर याद रख लेते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया आप लोगों ने नंबर याद करना बंद कर दिए। पहले हम मिलने लोगों से घर जाते थे, लेकिन जब से फ़ोन आया लोगों का आपस में इंटरेक्शन बंद हुआ। अब आलम यह है कि एक ही परिवार के 5 सदस्य एक ही कमरे में एक ही सोफे पे अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब स्मार्टफोन में बिजी हैं। कोई किसी ऐप को चला रहा है, कोई किसी ऐप को चला रहा है, कोई किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कोई किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आज हम सबकी गैदरिंग है, लेकिन कहाँ है? सोशल मीडिया पर। हमारी प्रेजेंट या कह लीजिए फिजिकल गैदरिंग कहीं नहीं है। हमारी जितनी गैदरिंग है, हमारे जितने कन्वर्सेशन है, सारे ऑनलाइन हैं। ठीक, हम आपस में बैठकर कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन डिस्कस करते हैं, दूसरों से डिस्कस करते हैं। ठीक, हमारी जितनी गैदरिंग है, फॉलोइंग है, आजकल लोगों की इमेज कैसे बनाई जाती है, उनको किस तरह से देखा जाता है। यदि आपके किसी एक संबंधित, किसी, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक संबंधित प्लेटफॉर्म पे अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, तो इसका मतलब आप सोशल या कह लीजिए सोशलिस्ट पर्सन नहीं, यानी आप सामाजिक आदमी नहीं है। क्यों? आपके पास सोशल मीडिया पे गैदरिंग नहीं है। तो आज जो समाज में व्यक्ति की स्वीकार्यता है, वो सोशल मीडिया की वजह से हो गई है, ना कि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी बची है, ना उसकी खुद की कोई पहचान बची है। अब मेडिकल लाइन में वो भी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आप कौन सी दवाइयाँ खाएंगे, ये भी कोई और डिसाइड कर रहा है, ये भी टेक्नोलॉजी ही डिसाइड कर रही है हम कौन सी दवाई खाएंगे। किस बीमारी का कहाँ पे कैसा इलाज मिलेगा, ये टेक्नोलॉजी हमें बता रही है। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में एक अपना एकाधिपत्य या एकाधिकार स्थापित किया है, उसे देखते हुए जो हमें आने वाला भविष्य है वो डरावना ही लगता है। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको ये कन्वर्सेशन इस समय फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फ़ोन पे रिकॉर्ड होने के साथ साथ कहीं और भी रिकॉर्ड हो रही है। जिस कंपनी का मैं फ़ोन चला रहा हूँ या जिस एप्लीकेशन पे मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, स्मार्टफोन जो मैंने डाटा एनालिस्ट का आपको बताया, इन सभी स्मार्टफोन्स में एक एल्गोरिदम फीचर होता है। ठीक, तो हम जो भी बात करते हैं, या आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका फ़ोन रखा हुआ है, आप 2-4 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, आप सभी के फ़ोन रखे हुए हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब आप अपने किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करके फ्री होते हैं, और सपोज़ आपको शूज़ ख़रीदने हैं, तो आप आपस में एक दूसरे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि किस कंपनी का जूता लेना चाहिए, बाटा का, लखानी का, या एडिडास का, नाइकी का, या रिबॉक का, या स्केचर्स का, या एसिक्स का। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो जब आप इन बातों को करने के बाद 5-10 मिनट बाद आप लोग अपना फ़ोन खोलेंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके सामने तुरंत जूते के ऐड आने लगेंगे, या कहीं किसी न किसी रूप में उन कंपनियों का नाम आने लगेगा जिनका नाम अभी आपने लिया था। तो ये क्या है? ये वही एआई है, वही एल्गोरिदम है जिसको फ़ोन हमारा सुन के डाटा एनालिसिस तक कंपनियों के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से पहुंचाता है, और वो लोग इसको फ़िल्टर करके हम तक वही ऐड भेज देते हैं। आज एआई, स्मार्टफोन और डाटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग, इन तीनों चारों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि
आप घर में क्या खाएंगे ये भी आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है सिर्फ कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आज हमें ये खाना है, लेकिन एक्चुअल में वो आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो डिसाइड कहीं और से ही हो रहा है। आज आप अपने जीवन से जुड़े लगभग 80% कार्यों के लिए फ़ोन पर निर्भर हैं, और ये निर्भरता मेट्रो सिटीज़ में और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन शहरों में ज़्यादातर आबादी बाहर से आकर यहाँ जॉब करने वाले लोगों की, या वहाँ पढ़ने वाले लोगों की, या व्यापारिक सिलसिले में बड़े बड़े शहरों में लोगों का आना जाना जिस प्रकार रहता है, तो वहाँ उन सभी को अपनी सुविधा अनुसार चीज़ें कहाँ उपलब्ध हो सकती हैं, किस रूप में उपलब्ध हो सकती हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी आज स्मार्टफोन्स पे ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन जो शॉपिंग का ट्रेंड है, या मैंने आपको बताया ऑनलाइन टैक्सी आपको अवेलेबल है, बाइक टैक्सी आपके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्यूटर आपको अवेलेबल है, अगर अपना सामान कोई आप भूल जाते हैं तो उसके लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपको खाना मंगाना है उसके लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपको ग्रोसरीज मंगानी है उसके लिए सर्विसेज अवेलेबल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके ज़रूरत का सामान है वो सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। ज़रूरत का सामान से मतलब सुबह जगने से रात के सोने तक जो भी सामान आपको चाहिए वो सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। इसलिए आज जितनी भी आबादी घर से बाहर रहती है, या आज के समय में जो भी टीनेंजर्स को छोड़ दीजिए, मतलब टीनेंजर्स को तो इस समय इस बात करना एक बेईमानी सा है, सभी लोग किसी भी आयु वर्ग के हों, जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं अपना पर्सनल, वो किसी भी आयु वर्ग के हों, उन सब का जीवन इस स्मार्टफोन की जद में आ चुका है। और थोड़े समय बाद आप नोटिस करेंगे कि अभी जैसे डॉक्टर शराब छुड़ाने की, सिगरेट छुड़ाने की, किसी भी नशा छुड़ाने की जो क्लिनिक्स हैं आपने वो देखे होंगे, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा कि आपको मोबाइल की एडिक्शन छुड़ाने वाले क्लिनिक मार्केट में नज़र आने लगेंगे। और वो भी छुड़ाने वाला कौन होगा, उसका भी तरीका आपको एआई ही बताएगा। जो मैं एआई की चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मैं एआई की बात कर रहा हूँ, आपके मोबाइल से आपका ध्यान कैसे हटाया जाए ये भी एआई आपको बताएगा। आप किस हॉस्पिटल में बढ़िया आपको इलाज मिलेगा ये भी एआई आपको बताएगा। किस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा मिलेगा ये भी एआई आपको बताएगा। और किस जगह आपको घूमने जाना है ये भी एआई ही आपको बताएगा। आपकी पसंद नापसंद को आपसे बेहतर ये फ़ोन जानता है, लेकिन हम और आप ये बात नहीं जानते। हमें कब क्या किस समय क्या चीज़ चाहिए ये फ़ोन जानता है। क्यों रिमाइंडर क्यों लगवाया जाता है हमसे, एक ऑप्शन आता है ना, सेट अ रिमाइंडर फॉर अ इम्पॉर्टेंट वर्क, या कोई आपको काम करना उसके लिए आप रिमाइंडर लगाते हो कि मुझे इस समय पता चल जाए। तो ये क्या है, ये हमारी आदतें ही तो हैं। सुबह फ़ोन उठ के हम सबसे पहले फ़ोन पे क्या खोलते हैं, व्हाट्सअप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खेलते हैं, या यूट्यूब खोलते हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐप्स हैं उनको खोलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी आदतें ही तो हैं। दिन भर हम जो बात करते हैं, किस समय हम किसको फ़ोन करते हैं, ये सब क्या, ये सब हमारा डाटा ही तो है। और ये डाटा कहाँ कलेक्ट हो रहा है, ये डाटा कलेक्ट हो रहा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आज आप चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डालते हैं कि राइट मी ए लेटर फॉर माई मदर, फादर, माई टीचर, माई फ्रेंड, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, और वो तुरंत आपको निबंध लिख के दे देता है। तो ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा? जो बातें हम रोज़मर्रा में कर रहे हैं, जो मैं आपको रिकॉर्ड करके भी ये सुना रहा हूँ, ये भी डेटा है, ये भी रिकॉर्ड होगा, यहाँ के अलावा भी कहीं और रिकॉर्ड होगा। और इन्हीं डेटास को, इन्हीं हमारे कम्युनिकेशंस को, इन्हीं सारी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, इन्हीं सारी हमारी रोज़मर्रा की जो हमारी आदतें हैं उनको एकत्रित करके, उनका फिल्ट्रेशन करके, फिर जो डाटा निकल के आता है उसको हमारे सामने वापस प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिर चैट जीपीटी बनाने वाला कोई इंसान ही तो है, स्वयं तो बना नहीं। लेकिन उस इंसान ने किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया और किस तरीके से इसको एक आपके असिस्टेंट के रूप में आपके साथ लगा दिया और आपको पता भी नहीं चला।
देखिए अब क्या हो गया है, पढ़ाई के नाम पे, व्यापार के नाम पे सभी लोग बताते हैं कि चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट डाल दीजिए। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना आपको भूल गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी शब्द लेखन की कला। प्रॉम्प्ट यानी कोई स्लोगन या कोई एक पैराग्राफ जिससे आप उससे कोई इमेज क्रिएट करवाना चाहें, कोई वीडियो बनवाना चाहें एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, या कोई कहानी लिखना चाहें, तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। ठीक, ये डाटा एनालिसिस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग और एआई, ये 4 इतने पावरफुल टूल हैं कि आने वाले समय में व्यक्ति के जीवन का निर्णय इन्हीं से होगा और हो भी रहा है। आज के समय में भी ये निर्णय हो रहा है। मेट्रोज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो अभी आपको हमें पता नहीं। मेट्रोज़ में तो आपके सुबह का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, यानी सुबह आप उठ के क्या ब्रेकफास्ट लेंगे, ये पहले से, जैसे एलेक्सा है ना, अमेज़ॉन का एलेक्सा, एलेक्सा की ताकत आपको पता है? एलेक्सा अपने यहाँ बैठे बैठे, सपोज़ एलेक्सा आपके रूम में रखा है और वहाँ से 500 मीटर दूर लगभग अगर कोई वाईफाई नेटवर्क उसको मिलता है और वो उस वाईफाई नेटवर्क को कैच कर लेता है एलेक्सा, या कैच कर लेती है क्योंकि वो लेडी है एलेक्सा, सो कॉल्ड कैच कर लेती है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं या उस क्षेत्र में जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो चीज़ें भी एलेक्सा रिकॉर्ड करती है। और हमारे घर की जितनी कन्वर्सेशन है वो तो एलेक्सा रिकॉर्ड करती ही करती है। तो ये कितना घातक सिद्ध हो सकता है, आपकी प्राइवेसी किस तरीके से कंप्रोमाइज़ हो रही है, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि अभी किसी का इन बातों पे ध्यान नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी शायद बोलना उचित नहीं, लेकिन इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो है आपका कैमरा। आपके फ़ोन का कैमरा इतना घातक है आपके लिए कि इस बात को अभी कहना थोड़ा सही, वो वीडियो इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए अभी इस बात को मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपका कैमरा कितना घातक है और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। ठीक, हम आज जो भी काम कर रहे हैं या मार्केट में हम कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हैं, हम कौन सा शैम्पू यूज़ करेंगे, हम कौन सा साबुन यूज़ करेंगे, हम जो हमारे घर में कुकिंग ऑयल यूज़ होता है वो कौन सा होगा, हम किस ब्रांड के चावल खाएंगे, हम किस ब्रांड का आटा खाएंगे, हम किस ब्रांड की चीनी लेंगे, ये सारी चीज़ें एआई कंट्रोल करता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तो सिर्फ क्या कभी किसी ने सोचा था कि आईवीएफ की भी ज़रूरत इस स्तर पे पड़ेगी, वो भी भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, वहाँ फिर भी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ रही है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पिछले लगभग 15 से 20 सालों में बहुत तेज़ी से आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं, और हमारी आबादी इतने होने के बाद भी लेकिन आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं। आईवीएफ सेंटर्स क्या हैं? ये भी तो टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी में अब इस्तेमाल होने जा रहा है एआई का। मतलब ये कि अब लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अब लोग बच्चे खरीदेंगे। अभी तक क्या था, सरोगेसी चलती थी ना, इलीगल था सरोगेसी। भाई अगर कोई फीमेल माँ नहीं बन सकती तो उसके हस्बैंड का सीमेन, या कह लीजिए उसके हस्बैंड को एक कानूनी इलीगल प्रक्रिया है, कानूनी नहीं है, इलीगल प्रक्रिया होती थी सरोगेसी जिसको बोलते थे। कुछ जगह लीगल भी थी, उसके लिए बाकायदा कानून भी है सरोगेसी के लिए। लेकिन अब क्या होगा जब एआई आपके जीवन में इस तरीके से प्रवेश कर जाएगा, तो जिन बच्चों को अभी आप जन्म देने की कोशिश करते हैं, या कह लीजिए एक नॉर्मल बच्चे का जन्म होता है, फिर बच्चे का जन्म नॉर्मल नहीं होगा, बच्चे खरीदे जाएंगे। और बच्चे पैदा कैसे होंगे? कस्टमाइज। मेरे शब्दों को सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और आज से 20 साल बाद, मैं आज से 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, आप लोग जो आज कुछ बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी के रूप में देख रहे हैं, तो जो पैसे वाले लोग होंगे, जो फाइनेंशियली साउंड लोग होंगे, वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे,
वो बच्चे खरीदेंगे। कैसे बच्चे? कस्टमाइज बच्चे, कि अगर उनको स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए तो उनके घर में या उनको एक ऐसा बच्चा दिया जाएगा जिसमें एक परफेक्ट स्पोर्ट्स पर्सन के सारे गुण होंगे। या कोई व्यापार करना चाहता है, या कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो भी XYZ, जो हमें आज जितने भी हम एक आशा करते हैं कि बच्चा हमारा हो तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, सफल होना चाहिए। तो जो बच्चे खरीदे जाएंगे उन बच्चों की रिक्वायरमेंट का जो आधार होगा, उन बच्चों की जो कह लीजिए कि प्री क्वालिफाइड बच्चे, यानी उनकी क्वालिफिकेशंस प्री प्लान्ड, इस तरीके के बच्चे पैदा होंगे। या IVF के द्वारा, क्योंकि अभी जो तकनीक है, इस तकनीक के द्वारा जब हम IVF तक पहुंच चुके हैं तो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, यानी उस डॉक्टर का नाम जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इस पे भी रिसर्च चल रही कि विदाउट, यानी फीमेल के, यानी बिना माँ के गर्भ में बीजारोपण किए, जो IVF में होता है माँ के गर्भ में बीजारोपण ही तो होता है, तो बिना एक स्त्री के गर्भ में बीजारोपण किए कैसे एक बच्चे को उस तरीके का एक माँ के पेट को क्या बोलते हैं, वुम बोलते हैं शायद, उस तरीके का एक वुम बनाया जाए जिसमें सीमेंट डाला जाए और एक बच्चे को तैयार किया जाए। सो कॉल्ड जो प्रॉपर वे में टेस्ट ट्यूब बेबीज़, हालांकि अभी भी आ रहे हैं, लेकिन तब वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ अलग होंगे। वो कैसे होंगे? वहाँ माँ की भी ज़रूरत नहीं होगी, उन बच्चों को तैयार करने के लिए माँ की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि अभी जो रोबोट्स हैं वो कैसे हैं, मशीन वाले हैं, लेकिन तब जो वो बच्चे होंगे वो भी रोबोट ही होंगे, लेकिन बस वो क्या होंगे, वो प्रॉपर एक इंसानी शरीर हो जो होता है उसमें होंगे। और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। कैसे? इलॉन मस्क कर चुके हैं। उन्होंने क्या किया, न्यूरोलिंक एक चिप डेवलप की है जो इंसान के मस्तिष्क में लगाई जाएगी, और उस चिप का वो पिछले लगभग 10 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर रिसर्च चल रही है। तो वो एक तरीके से व्यक्ति को चिप लगाने के बाद कोई कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे में एक आम इंसान की जीवन की क्या वैल्यू रह जाएगी? कोई वैल्यू नहीं है। जब AI सारी चीज़ों को खुद ही कंट्रोल करने लगेगा, जब ऐसी ही चिप मनुष्य के जीवन को कंट्रोल करने लगेंगी और कोई एक ताकतवर आदमी कई लाख लोगों को, कई करोड़ लोगों को कंट्रोल करेगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस तकनीक का हमारे यहाँ या हमारे जीवन पर या हमारे विश्व में या हमारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं AI से संबंधित। अभी जो हमारे यहाँ युद्ध होते हैं, कैसे युद्ध होते हैं? पहले युद्ध होते थे तलवारों से, तोपों से, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमारे पास आइटम बम आया, परमाणु बम आया, और हमारे पास एडवांस राइफल्स आ गई, AK-47 आ गई, प्लेन आ गए, फाइटर जेट आ गए, ठीक, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, ड्रोन्स आ गए, ठीक। ये सारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? ये सारी टेक्नोलॉजी AI बेस्ड हैं, सारी टेक्नोलॉजीज़ AI पे ही काम करती हैं। और आप मान के चलिए कि जब ये सारी तकनीक्स इसी तरह से AI पे काम कर रही हैं, तो अब क्या होगा? जो युद्ध आज जैसे रशिया यूक्रेन में चल रहा है, पैलेस्टाइन इजराइल में चल रहा है, या ईरान और गाज़ा में चल रहा है, इस तरीके के युद्ध होना कम हो जाएंगे, फिजिकल वॉर कम हो जाएगी। फिर वॉर कैसी होगी? टेक्नोलॉजी की वॉर होगी, यानी किसी ना किसी रूप में, क्योंकि हमारा सारा डाटा एक ना एक स्तर पर जाकर एक्सचेंज होता है। सपोज़ आपकी फेसबुक पर ID है और एक समय तक आपने उस समय इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद बंद कर दिया, लेकिन कुछ तो फुटप्रिंट छोड़ा ना आपने वहाँ पे। आप उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो फुटप्रिंट छोड़ा, तो वो उनके लिए डाटा हो गया। इवन इस फ़ोन पर अगर हम एक मैसेज भी टाइप करते हैं, I am OK, इट इज़ डाटा। फ़ोटो क्लिक करते हैं, डाटा। कुछ शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, डेटा। कुछ सर्च करते हैं, डेटा।
कि हमारा पैटर्न उनके पास जाता है ना, कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्यों सर्च कर रहे हैं, किस लिए सर्च कर रहे हैं, हम जॉब ढूंढ रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या हम अपना कुछ और मनोरंजन के लिए। ऑनलाइन जुआ कैसे एकदम इतना बड़ा मार्केट बन गया, ये भी तो एआई और डाटा एनालिसिस की वजह से ही हुआ, कि लोगों ने जब ऑनलाइन जुए को सर्च करना, उसके बारे में जानना समझना शुरू किया, तो ये बात टेक कंपनियों तक पहुंची और उन्होंने इसे एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में लिया। ठीक उसी प्रकार से सोशल मीडिया के नाम पे एक, आपको अगर कुछ बहुत ज़्यादा पुराने लोग होंगे तो उनको पता होगा, एक फेसबुक से भी पहले एक वेबसाइट थी जिसका नाम था ऑरकुट। वो फेसबुक की तरह सोशल मीडिया वेबसाइट थी, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। उस समय ऐप्स इतनी हुआ नहीं करती थी, किसी को पता नहीं था, लेकिन ऑरकुट एक साइट हुआ करती थी, लेकिन उसके बारे में आज किसी को ज़्यादा पता नहीं होगा। वो साइट बंद हो गई, ठीक ज़माना हो गया उसे बंद हुए। तो इसी तरीके से, लेकिन उस समय इन चीज़ों का बूम नहीं था। अब आप देखिए सोशल मीडिया इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, वरना पहले एक समय में क्या था, केवल फेसबुक हुआ करती थी, यूट्यूब हुआ करता था और व्हाट्सअप था। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम आया, फिर स्नैपचैट आया, फिर स्नैप वीडियो आया, स्नैप ट्यूब आया, अब तो हिप्पी आया, जहाँ जाने कितनी वीडियोस हैं। और सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं A to Z सब एआई और डाटा एनालिसिस के बेस पर काम करते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उससे संबंधित चीज़ें आपको प्रोवाइड कराना, आपके पैटर्न को रीड करना, आपकी मानसिकता को पढ़ना। इसीलिए मैंने कहा कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसा पहनेंगे, कहाँ से पहनेंगे, कब पहनेंगे, सब कुछ जो है वो ये फ़ोन डिसाइड करने वाला है। जो मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में आप बीमारी आपको कौन सी होगी ये भी डिसाइडेड है, आपको उसका इलाज कैसा मिलेगा ये भी डिसाइडेड है। आपको क्या लगता है कि बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ गई? शुगर क्या सही नहीं हो सकती? ये शुगर आज से पहले नहीं थी, या शुगर हम आज से पहले नहीं खा रहे थे, लेकिन क्यों शुगर ख़त्म नहीं होनी चाहिए ना। एक बहुत बड़ा बाज़ार है। ये सारा जो चीज़ें हम आपके सामने हैं, ये सिंडिकेट है, पूरे विश्व में सिंडिकेट है, पूरे विश्व का सिंडिकेट है, जो कुछ बहुत बड़े, जिसमें कह लीजिए बिजनेसमैन, बहुत बड़े देश के राजनेता, यानी एक सिंडिकेट। आप खुद समझ सकते हैं कि सिंडिकेट का मतलब क्या है। कुछ आपकी सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने वाला। आपको और हमें कभी कभी लगता है कि ये हम कर रहे हैं, नहीं, ये हमसे कराया जा रहा है। एक किस्मत जो भगवान हमारे साथ भेजता है और एक किस्मत जो ये सिंडिकेट बनाता है। आप कई जगह नोटिस करते हैं, छोटी छोटी जगहों पे कभी बम विस्फोट होता है, कभी कुछ होता है, ये सिंडिकेट का काम है। लेकिन अब जो सिंडिकेट है वो तकनीक से इतना ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि उसको कहीं बम विस्फोट करने की, या कहीं ऐसे सो कॉल्ड रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन होती है जहां अब कहीं बॉम्ब ब्लास्ट की ज़रूरत पड़े या कोई वॉर की ज़रूरत पड़े। वरना जो ये टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में उनके लिए बहुत सक्षम है। क्यों? उनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना, और उस पैसे को कमाने के लिए उन्हें साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े उसमें वो लोग पीछे नहीं रहते। इसी तरीके से जो हम आज वॉर देख रहे हैं, आने वाले 20 साल बाद आपको ये वॉर भी नज़र नहीं आएगा। आपको सिर्फ नज़र आएगा तो तकनीक का एक ऐसा उपयोग, ऐसा प्रयोग जो आपको हैरान कर देगा। क्योंकि एक स्तर पे जाके कहीं ना कहीं हम सभी का डाटा कहीं ना कहीं तो एकत्र होता है। अभी बहुत जल्द आपके सभी ने सुना होगा कि मार्क जुकरबर्ग अपना एक डाटा सेंटर लगाना चाहते हैं। तो उस डाटा सेंटर को लगाने के लिए उन्होंने रिलायंस से पैक्ट किया है और जामनगर में उनको जगह दी जाएगी, वहाँ वो अपना डाटा सेंटर लगाएंगे। तो डाटा सेंटर लगाएंगे, इट मीन्स उस डाटा सेंटर का काम क्या है? दुनिया में जो बिलियंस यूज़र हैं फेसबुक के या इंस्टाग्राम के या व्हाट्सअप के या यूट्यूब के, मतलब सबका अलग अलग अपना अपना डाटा सेंटर है, किसी एक की बात नहीं चल रही है। लेकिन उस डाटा सेंटर का काम क्या है? डाटा कलेक्ट करना ना।
और डाटा किसका कलेक्ट करेंगे? अपना तो करेंगे नहीं, डाटा तो हम आप सभी का ही कलेक्ट होगा ना। और डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है? क्योंकि आपके बिहेवियर के आधार पर आपके लिए आने वाले भविष्य का निर्धारण करना कि आप आने वाले भविष्य में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या करेंगे। ठीक है, सुनने में ये चीज़ें पहली की तरह लग रही होंगी और आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन मनगढ़ंत बातें हो सकती थीं, लेकिन अब नहीं है। अब बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आप रिमाइंडर सेट करते हैं, आपको अगर आप एक बार भूल भी जाते हैं तो भी फ़ोन या जो भी इक्विपमेंट है आपका उससे संबंधित, वो आपको बता देता है कि आपको ये काम इस समय करना था और आपसे मिस हो गया। इसी प्रकार हर चीज़ को प्लान नहीं कर सकते आप लोग। कालांतर या समयांतर में जिस भी योजना पर हम कार्य करते हैं उसकी सफलता या विफलता का निर्णय इसी बात से होता है कि निकट भविष्य में हम किस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निकट भविष्य में यही बताएगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, और इस पर कंट्रोल कुछ चुनिंदा लोगों का होगा और हम लोग उनके हाथों की कहीं ना कहीं कठपुतलियाँ बन जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं सरकारों की, जिनके सहारे हम लोग देश में रहते हैं, जिनके सहारे, जिनके विश्वास पर हम देश में रहते हैं, सरकार सेना के विश्वास पे। और हम ही नहीं, दुनिया में 250 से ज़्यादा देश हैं, सभी देशों में कोई ना कोई सरकार चल रही है और सभी नागरिक अपनी अपनी सरकारों के भरोसे हैं। लेकिन क्या पता उन सरकारों की नीयत कब बदल जाए और वो हमारा सौदा कर बैठें। यानी आज से 20 साल बाद जो इलेक्शन आप खुद वोट डालने जाते हैं, तो आज से 20 साल बाद की स्थिति, हालांकि वो शुरुआत हो चुकी है, इलेक्शंस में फ़ोन और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर इलेक्शन में आपको, हर देश के इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 20 साल बाद, हो सकता है पहले ही, लेकिन 20 साल बाद की मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ। पोजीशन ये होगी कि सरकार कैसे बनेगी और किसकी बनेगी, ये सिर्फ नाम के लिए तो हम लोग होंगे मैदान में, लेकिन एक्चुअल में डिसाइड कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होटलों में अभी भी रोबोट सर्व करने लगे हैं कुछ होटल्स में, आने वाले टाइम में कम्प्लीटली सर्विंग शुरू हो जाएगी। कौन डिसाइड करेगा? एआई। आप शॉपिंग के लिए जाएंगे, अब आप देखते हैं ड्रोन से कई जगह तो शुरू भी हो गई, ड्रोन टैक्सी भी दुबई में शायद शुरू हो गई है, और कई जगह आपने देखा है कि डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, और मेट्रोज़ में एक दो जगह शुरू हो गया कि ड्रोन से सारी चीज़ें डिलीवर करने का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो एक एयर ट्रैफिक बढ़ेगा, ड्रोन्स की पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और हम जो ग्रोसरीज़ या जो भी चीज़ें ऑर्डर करते थे उन चीज़ों के लिए आज जो मार्केट में हमारे यहाँ डिलीवरी बॉयज़ हैं वो डिलीवरी लेके आते हैं। ठीक, तो फिर क्या होगा? ड्रोन द्वारा डिलीवरी होगी, जो कि शुरू हो चुकी है। तो नौकरी किसकी जाएगी? जो बेचारे डिलीवरी बॉय हैं उनकी। तो आज इलेक्शन भी कैसे होगा ये एआई ही तय करेगा। ठीक है, इसी प्रकार जब रेडियो का आविष्कार हुआ था दोस्तों, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये आविष्कार दुनिया को एक ऐसी क्रांति का जनक बनाने वाला है जो पूरे विश्व को एक नई दुनिया से परिचित कराएगा। रेडियो का आविष्कार हुआ था तब किसी को नहीं पता था, क्योंकि आज की एआई का आधार मैं रेडियो को, ये मेरा अपना पर्सनल वो है कि मैं आज की एआई जिस तकनीक के माध्यम से लोग हमारे जीवन का निर्णय ले रहे हैं, हमारी पूरी कह लीजिए कि दिनचर्या या जीवन शैली को निर्धारित कर रहे हैं, तो उसकी पहली क्रांति के रूप में हम रेडियो को ही याद करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे तक पहुंचाने के लिए रेडियो का ही पहली बार ऐसा आविष्कार हुआ था। तो आज जो भी हम कर रहे हैं या जो भविष्य में हम करेंगे, उसका 100% निर्णय एआई करेगा।
हमारे बुद्धि विवेक जो आज हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल करने लायक बचेगा नहीं, क्योंकि हमारे असिस्टेंट के रूप में चैट जीपीटी की तरह अभी कुछ हमें अटक जाते हैं उसके लिए चैट जीपीटी, फिर हमें कहीं जाना है रास्ता बताने के लिए कोई दूसरा जीपीटी आएगा, हम क्या खाएंगे वो बताने के लिए तीसरा जीपीटी आएगा। इस तरीके से ये जो एआई के अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग रूप हैं, ये किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से हमारे असिस्टेंट बनते जाएंगे और हम इन पर निर्भर होकर हैंडीकैप होते जाएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें सही साबित होती हैं तो फिर आने वाले समय में मनुष्य केवल कुछ चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, तकनीक अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मैंने अभी सिर्फ आपको इसका एक पहलू बताया है कि ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये सब हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो हम बैठे बैठाए एक विनाश को जन्म देंगे और उस विनाश की ओर पूरी समग्र मनुष्य प्रजाति अग्रसर है। एक हम ही उसमें शामिल नहीं है, सारी प्रजातियां मनुष्य की और जीवों की एक विनाश की ओर अग्रसर हो जाएंगी और उस विनाश के बाद क्या हासिल होगा क्या नहीं हासिल होगा, ये बात की बात है। अगर हम एआई से के नज़रिए से देखें तो हमारा भविष्य बहुत घातक है, लेकिन कालांतर में या समय के साथ साथ सरकारें भी इस पर निर्णय लेंगी और कोई ना कोई इसके लिए कानून ज़रूर बनाया जाएगा कि किस तरह से इन तकनीकों का उपयोग एक सीमा में रह के एक सीमा तक किया जाए। अगर इनको खुली छूट दे दी गई तो भविष्य आपके सामने है और निर्णय आपको करना है कि आपके जीवन में इसका किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमें इस तकनीक का उपयोग अपनी अच्छाई के लिए, अपने परिवार की अच्छाई के लिए, अपने समाज की अच्छाई के लिए, अपने देश की अच्छाई के लिए, अपने जो हमारे विश्व है उसकी अच्छाई के लिए करना है, ना कि हमें एक समस्या को जन्म देना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि या कोई गलती हुई हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को